8th क्लास के प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारा बसंत भाग का मैंने लास्ट पास्ट पढ़ाया था। उसके बाद अब आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने के कारण हमने जो उसमें जो कोर्स था वो पूरा कर चुके हैं। अब जो लास्ट 3 लेसन जो मैंने आपको बताए थे लाइव क्लास में, जो 3 लेसन बाकी हैं, पानी की कहानी, बाज और सांप और टोपी, ये एनुअल एग्ज़ाम में हमारे काम आएंगे या उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन अब बीच में टेस्ट होने से आपके ग्रामर का जो भाग जो टेस्ट में दे रहे थे उसमें से आपको पता है कि ग्रामर का जो कोर्स है सर्वनाम, उपसर्ग, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे। तो सर्वनाम, उपसर्ग और विशेषण हम ये पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची और विलोम हम नहीं पढ़े थे। उसके बारे में हमें इस टेस्ट के लिए कोर्स में है और उसको समझ लेना चाहिए। और ये आपकी मैंने बुक जो बताई थी, उस बुक का आपको नाम भी बता दिया था, हिंदी व्याकरण, जो एडवाइज़र की है। इसको आपको लाना है और इसमें जो कोर्स है वो उसको आपको पढ़ना है। तो ये हिंदी एडवाइज़र को ही मैं पढ़ रहा हूँ। ये आपके ऐड की जो है, ये ऐड की जो बनाई हुई है, इसको आप देख लेना, इसको पढ़ना है। इसमें आप समझ लें कि आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची जैसा कि आप जानते हो किसी का पर्याय यानी दूसरा उसका, तो जैसे उसका सब्स्टिट्यूट होता है, तो हिंदी में पर्यायवाची सिनोनिम्स कहते हैं उसको, सिनोनिम्स। तो हिंदी में कई, इंग्लिश में कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, इस पर्यायवाची का इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं ये पर्यायवाची। हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक नाम होते हैं। एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक कितने ही नाम होते हैं, उनको हम, इन नामों को पर्याय भी कहा जाता है, विकल्प भी होता है। इन शब्दों को प्रायः तत्सम, तद्भव और तत्सम तीनों रूप में मिलते हैं। कहीं कहीं देशज रूप भी मिलते हैं। ये शब्द में हमने समझा था, शब्द में हमने जाना था। और अभी आपके जो कोर्स कम होने के बाद एट्थ में यही टॉपिक आपके ग्रामर के रखे गए हैं, तो उन्हीं में से हम पढ़ रहे हैं और अभी टेस्ट में ही दिए हैं। इन्हीं के बारे में आपको समझना है। तो जब एक ही शब्द के समान अर्थ वाली, समानार्थी भी कहते हैं इनको, समानार्थी शब्द, तो एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले एक से अधिक जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। ये तो पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे आप इसको समझ लें, जैसे हैं स्त्री, औरत, महिला। स्त्री तत्सम शब्द हैं, तद्भव औरत हो गया और अतत्सम महिला। तो इस तरह से स्त्री के कितने ही और नाम हो गए, तो एक ही स्त्री के महिला है, औरत है, तो इस तरह से ये 2-3 नाम इसके पर्यायवाची हो गए। परंतु हिंदी के पर्यायवाची में तत्सम रूप अधिक होते हैं, तत्सम रूप अधिक होते हैं, क्योंकि ये सब हिंदी में पूरी संस्कृत भाषा का ही समावेश हुआ है। तो ये कमल शब्द है, नीरज, जलज, पंकज, वारिज, सब तत्सम रूप है। तो ये अधिकतर ये तत्सम शब्दों का ही हिंदी में प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ शब्दों में दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में मिले, उर्दू के मिले, फारसी के मिले, अंग्रेजी के मिले और देशज शब्द मिले हैं। तद्भव शब्द उनको बदला, तत्सम को भी बदला गया। तो अधिकतर तत्सम रूप होते हैं, ये बात सच है। हिंदी में ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक नामों से पुकारे जाते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग परिस्थिति और काल के अनुसार किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द वारिज का प्रयोग होता है, हिंदी में कम प्रचलित है, परंतु नीरज तथा पंकज का प्रयोग व्यक्ति विशेष में किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग वाक्य संरचना में नहीं के बराबर होता है। कमल हिंदी का सर्वमान्य सर्वप्रचलित शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं वारिद और जलद हम नहीं लेते, कमल सामान्यतया ले लेते हैं। तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग जो जो रोज़ हमारे यूज़ में होने वाला शब्द होते हैं वो अधिकतर हम रूटीन में होता है, वही हम उन शब्दों को यूज़ में ले लेते हैं। ये अधिकतर हमारे शब्दों के उपयोग करते समय देखा गया। अब बच्चों हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द इसमें हैं और कौन से अभी अपन अपने कोर्स में रिलेटेड
जो सब वरना तो पर्यायवाची का भंडार है, पर्यायवाची बहुत सारे हैं, इतने हम कितने पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में जो आपकी 8th की व्याकरण की पुस्तक है एडवाइज़र की, उसमें जो दे रखे हैं उसके भी हम लिमिटेड जो पर्यायवाची है उनको पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप, इसी को इसी तरह से बताया हुआ है, ये तो आप समझ जाएंगे। तो ये इस तरह से दास, प्राचीन काल दास प्रथा थी। नौकर, आज शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष, कविता कहानी का सब, पेड़ कविता कहानी के साथ साथ ओम बालचाल हो गया वृक्ष का। प्रसून, फूल तोड़ लेना होता है, अस्वीकार्य है। फूल तोड़ लेना स्वीकार्य है। प्रसून तोड़ लेना यूँ कोई बोलते थोड़ी, फूल तोड़ लेना ही बोलते हैं। तो इसलिए पर्यायवाची सामान्य प्रयोग जो परिस्थिति के अनुसार होता है उसी को हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये शब्द खास बात है। अब इसमें जैसे पर्यायवाची शब्द और इधर शब्द दे रखे हैं। एक शब्द है अंधकार, तम, तिमिर, तमिस्त्र, अंधेरा। अध्यापक के लेंगे तो गुरु, आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय, व्याख्याता। अर्जुन, पार्थ, सव्यसाची, धनंजय, गुड़ाकेश अर्जुन के नाम हैं। अपमान का अनादर, तिरस्कार, अवज्ञा, अवहेलना, निरादर। अनुपम, अनूप, अनोठा, विचित्र, अद्भुत, अतुल, अद्वितीय, निराला, ये अनुपम के होंगे। इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं, ये जो आपके पेज नंबर 25, पेज नंबर जो 25 है आपका, ये जो पेज है 25 पेज है। ये 25 पेज पे जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं नीचे, इन सभी को हमारे याद करना है। और इनसे और 26 पेज प्लस 26 पेज, तो 25 और 26 के जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सबको आपको याद कर लेना है। मतलब यूँ कहूँगा मैं कि अंधकार से लेकर जो लास्ट है इसका वर्ड नदी, नदी वाला आगे मैं बताऊँ वहाँ तक हमको याद कर लेना है। और ये याद किए बिना मैं जितने समझूंगा, कोई समझ में नहीं आए तो मैं समझा देता हूँ और आप पूछ लेना लाइव क्लास में। तो अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़, अज्ञ, अबोध, नासमझ, आभूषण, अलंकार, गहना, आभरण, मंडन, भूषण, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, प्रमोद, हर्ष, मोद, खुशी, ऐसे 3-3, 5-5 शब्द हैं। तो आपको ऑप्शन में कोई एक शब्द का पर्यायवाची पूछा जाएगा, उसके 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से 2-3 गलत होंगे, एक राइट होगा, वो आपको करना है। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय, तरक्की, उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, कानन, कपट, कपट, छल कपट का छल, धोखा, ठगी, वंचना, प्रवंचना, कोयल, कोकिल, पीक, वसंतदूत, श्यामा, कुत्ता, कुकुर, शार्मे, सोना, शुनक, केला, कदली, रम, इस तरह से इसके पर्यायवाची होंगे। रंभा, गजवसा, मोच, इस तरह से। कृष्ण का होंगे यदुनंदन, यशोदानंदन, नंद कुमार, कितने ही नाम है, आप 1000 नाम है कृष्ण के, उसमें से ये कुछ नाम दिए। कौआ, काक, वायस, काग, कागा, संसार, जगती, भव, विश्व, जगत। अमृत का जैसे अमृत को कहते हैं अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, ये जो अमृत का पर्यायवाची होते हैं। जंगल का विपिन, कानन, अरण्य, दाव, घोड़ा होता है तो घोड़े के अश्व, गोटक, वाजी, तुरंग, हय, कांतार। असुर जो होते हैं रात्रि में निशाचर करने वाले, इसलिए निशाचर कहते हैं। तमिचर होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है, रजनीचर। तो इसी से संबंधित इसी कितने ही, और हर पर्यायवाची का एक विशेष अर्थ होता है, वो विशेष जगह प्रयुक्त होता है। तो ये भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे वाली क्लासों में 9th-10th में आपको ज़्यादा डीपली और समझाएंगे। तो ये सही असुर तक थे। असुर से आगे जो पेज है उसको आप समझ लें। इसमें यहाँ से हो रहे हैं आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, गगन, नभ, आसमान, व्योम, अनंत, तारापथ, आग का अग्नि, अनल, दहन, पावक, कृषाण, निशिखी, अरुण, धनंजय, जातवेद। तो अपने को इसमें से 3-3 आगे वाले याद रखना है, विशेष 3 या 4, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में तो बोर्ड के एग्ज़ाम अगर होंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तो हमको सब याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड का तो हम कह नहीं सकते कहाँ से दे दे उठा के। अन्न, अनाज, धान्य, शस्य, धान, दाना, अर्चना, पूजा, उपासना, अर्चना, आराधना,
आँख का नयन, चक्षु, लोचन, दृग, मनुष्य का मानव, मनुष्य, इस तरह से हम देखेंगे ना। स्त्री का नारी, अबला, स्त्री का नारी, अबला, अबला, रमणीय, तीय, दिन का दिवस, वासर, दिवा, दिन ये बी बड़ा हो जाएगा तो गरीब हो जाएगा, छोटा है इसलिए दिवस हो गया। ये आप जानती हो, दिन और दिन, ये दिन, ये दिन इन गरीब, इस तरह से आप पहचानते हो। विष का होता है जहर, करल, हलाहल, कालकूट, आम, आम्र, रसाल, सहकार, पिंक, बंधुदूत, इच्छा, अभिप्सा, कामना, मनोरथ, इंद्र, देवराज, पुरंदर, ईश्वर, ईश्वर, विभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, कपड़ा, अंबर, चीर, दुकुल, वस्त्र, पट, वसन, परिधान, कमल का अरविंद, अंबुज, पदम, सरसी, सरोज, नीरद, वारिद, पंकज, जलद, जलज, जलज होता है, जलज और जलद में फर्क होता है। जलद हो जाता है, बादल हो जाता है। कामदेव, कंदर्प, अनंग, काम, मदन, मनोज, किरण, अंशुकर, मिर्ची, रश्मि, गणेश, एकदंती, गणेश जी के नाम, गंगा के भागीरथी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, सुरसई, जानवी, देव नदी। तो ये अलग अलग अर्थों में लिए जाते हैं नाम। ग्रह, आवास, गेह, कुटीर, घर, निकेतन, सदन, धाम, निलय। तो बड़ा कोई महान मकान होता है तो धाम कहते हैं, निकेतन बड़ा, घर छोटा सा होता है, कुटीर, कुटिया के, एक सब रहने के हैं लेकिन उनको एक आवास सामान्य जो रहने के लिए होता है। तो हर विशेष अर्थों में शब्दार्थ के विशेष अर्थ में अलग अलग जगह पर अलग अलग लगाया जाता है। चंद्रमा, इंदु, शशि, सोम, राकेश, सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, चंद्र, दिव, निशाकर, इस तरह से जल, जल के आप जानते हो, पानी, पानी, नीर, नीरज, जलित, सलित, तलवार, तालाब, दांत, देवता, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा, विभूति, दौलत। धनुष के होता है चाप, धनु, कोदंड, सरासन, कमान। नदी के लिए तटिनी, निम्नगंगा, तरंगिनी, सरी और सरिता। तो यहाँ तक अपने को खाली नदी तक, नदी तक याद करने हैं अभी। ये 26 पेज नंबर है, 25 और 26 आपको, ये आपके पर्यायवाची जो विशेष चार चार आगे वाले अभी याद कर लेना है आपको। और इसके आगे हम पर्यायवाची के आगे विलोम शब्द है उनको भी देख लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। आप जानते हो विलोम किसको कहते हैं, तो ये पर्यायवाची नदी तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम समझेंगे विलोम शब्द। तो सिंपल से है ये, इसको आपको नहीं देखना है फिलहाल, आपको अब विलोम शब्द, विलोम शब्द में आप जानते हो एंटोनिम्स। तो ये विलोम या विपरीतार्थक, विपरीत जो अर्थ बता करते हैं, समान अर्थ बताते हैं पर्यायवाची, अपोजिट जो होते हैं विपरीत अर्थ देते हैं, वह विपरीतार्थक होते हैं। उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कराते हैं। कभी कोई परिभाषा पूछते हैं, वो आपको एग्जाम में अलग ढंग से देखें, लेकिन अभी कोई शब्द दिया जाएगा और उसका विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे इसको देख लो आप, अमीर है ये धन दौलत से और ये गरीब है, ये कटोरा लेके बैठा है, ये धन तिजोरी में पैसे जोड़ रहा है। ये बालक है, छोटा सा बच्चा है, और ये वृद्ध है, इसमें दोनों विपरीत है। इस तरह से ऐसे शब्द होते हैं। विलोम प्राय गुण, भाव, अवस्था होते हैं। नामों के प्राय विलोम शब्द नहीं होते हैं। जैसे राम, राम का कोई विलोम नहीं होता है। सत्य का विलोम होता है, असत्य। कोई विलोम शब्द उपसर्ग लगाने से बनते हैं। कितने शब्द ऐसे अ और अन लगाने से, नी लगाने से भी उपसर्ग लगाने से भी विलोम बन जाते हैं, ये आप जानते हो। अपराध, निरपराध, आदि, अनादि, ऐसे उपसर्ग लगाए जाते हैं। और इनसे इसको हम समझेंगे कि ये आपके पेज नंबर 28, पेज 28, 28 और 29, ये आपको दो पेज, 29, दो पेज आपको कंप्लीट करने। और सामान्य से इसमें विलोम शब्द है उसको समझेंगे थोड़े, और आप विलोम के बारे में परिभाषा आप जान चुके हैं, जो उल्टे और विपरीत या अपोजिट होते हैं, जो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं, उनको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इस तरह से हम समझेंगे। अंगीकार, अंगीकार करना है, स्वीकार करना, अस्वीकार कर देना। अंत, आदि, अंत यानी किसी चीज़ समाप्त होना, आदि यानी प्रारंभ होना।
अंतरंग अंदर की बात, बहिरंग यानी बाहर की बात, अंतर्जातीय एक जाति अपनी ही जाति में, सजातीय सजातीय ने अपनी जाति में, अंतर्जातीय ने अपनी जाति से बाहर के, अंतिम लास्ट वाला, प्रथम फर्स्ट, इस तरह से इसमें ये है। आध्यात्मिक भौतिक, आध्यात्मिक जो होता है ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित, भौतिक यानी सांसारिक ज्ञान। आमिष, आमिष यानी जो मांस को खाने वाला है, निरामिष जो मांस को नहीं खाता है, निरामिष मांसाहारी, आप जानते हो। आलस्य उद्यम, उद्यम ने काम करना, आलस्य ने निकम्मा होना। आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव उदय होना, तिरोभाव समाप्त हो जाना। आशीर्वाद शाप, शाप कोई देता है, बुरा हो जाना, आशीर्वाद कोई ब्लेसिंग होती है। अपव्यय बुरा खर्च करना, मितव्यय इनकम खर्च करना। अर्थी ने अर्थी ने किसी चीज़ को उत्पादन करने वाला, दाता है न देने वाला। अल्पायु छोटी आयु, चिरायु लंबी आयु। आकृष्ट ने आकर्षित होना, अनाकृष्ट ने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होना, आकर्षित। आगामी ने आगे की जाने वाला, विगत ने पीछे की जान। कुख्यात ने बुरी उसकी प्रसिद्धि हो, विख्यात ने प्रसिद्धि हो। कुत्सित और प्रशंसित, कुत्सित ने बुरा कार्य, प्रशंसित ने अच्छा कार्य। कुमार्ग ने बुरा, सन्मार्ग ने अच्छा काम। कुलदीप कुल का दीपक, और कुलंगार ने कुल को घातक करने वाला। क्रम व्यतिक्रम, इस तरह से ये हैं। एक और समझ लेते हैं इस पेज को। आपको समझ में जो भी नहीं आ रहा है तो मुझे वापस लाइव में पूछ लेना कि ये शब्द क्या है। अंतर्मुखी, बहुमुखी, अंशपूर्ण, अकाल, सुकाल, कृत्रिम, कृत्रिम, अकृत्रिम, आर्टिफिशियल, और अस्त उदय, अग्र पश्च आगे का पीछे का, अग्रज बड़े भाई, अनुज छोटा भाई, अत्यधिक बहुत ज़्यादा, स्वल्प बहुत कम, अद्यतन पुरातन, अद्यतन पुरातन ने बहुत प्राचीन का, अद्यतन अभी का। अधम निकृष्ट नीचे गिरा हुआ, उत्तम यानी श्रेष्ठ अच्छा बेस्ट। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल यानी मेरे फेवर में, और प्रतिकूल यानी विपरीत। अनुभवहीन एक्सपीरियंसलेस, अनुभवी एक्सपीरियंसफुल। अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त यानी किसी चीज़ में मोह में या प्रेम से भरा हुआ, विरक्त यानी सांसारिक चीज़ों से दूर। अपमान सम्मान, अपेक्षा उपेक्षा, ये शब्द अधिकतर आता है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा में क्या फ़र्क है बताइए। अपेक्षा हम किसी से अपेक्षा रखना, चाह रखना। उपेक्षा यानी इग्नोर करना, उसको टालना। अभद्र भद्र, जेंटलमैन। विज्ञ अनभिज्ञ, विज्ञ ने जानना, अनभिज्ञ नहीं जाना। पुष्ट यानी क्षीण, पुष्ट ने मजबूत होना, क्षीण यानी कमज़ोर होना। इस तरह से कितने ही शब्द हैं, इनको हम समझेंगे। इसमें जो आपको नहीं आ रहा हो वो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे उदयाचल उदय होना, अस्ताचल नीचे की ओर जाना। सनसेट होता है, सनराइज होता है, अस्ताचल सूर्य में जाता है। उपकार उपकार, उषा संध्या, उषा यानी प्रातःकाल, संध्या ने सायंकाल। ऊर्ध्व अध, ऊर्ध्व ने ऊपर की ओर, अधः नीचे की ओर। ऋजु सरल, ऋणी उऋण, एकत्र विकत्र, ऐहिक पारलौकिक, इन संसार का, पारलौकिक इस संसार से परे का। कटु यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा। कटुभाषी मधुभाषी, इसी तरह कठोर कोमल। कनिष्ठ ज्येष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ यानी बड़ा। करुणा निष्ठुरता, करुणा किसी की दया आ जाती है। निष्ठुरता यानी कठोर होता है जो दया नहीं आती। चेतना मूर्छा, चेतना जिसे हमको पता रहता है, कॉन्शियस होता है हमें। मूर्छा जो हम एकदम कॉन्शियसलेस हो जाते हैं। छली निश्चली, जंगम स्थावर, जय पराजय, जय जल स्थल, जागृति सुषुप्ति, जागृति में हम जागृत होते हैं, सुषुप्ति में नींद की अवस्था में। प्रस्थान आगमन, प्राचीन अर्वाचीन, प्रेषक व्यापक, तीक्ष्ण कुंठित, इस तरह से कितने ही शब्द हैं। इन सभी शब्दों को हम समझेंगे। और ये 29 पेज पे है, ये 29 सब पेज पे जितने लास्ट वाला है ये पूरा सदाचारिणी दुराचारिणी। सम विषम, सम बराबर, विषम पर अनुकूल विपरीत या अपोजिट। समीपस्थ यानी पास में, दूरस्थ यानी दूर में। संपन्न विपन्न, संपन्न ने वेल सेटिस्फाइड, विपन्न ने बुरी हालत वाला। संपदा यानी धनवान, विपदा यानी मुसीबत से भरा हुआ। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया, निष्कृष्टतम यानी सबसे गिरा हुआ। सुविचार यानी अच्छे विचारों वाला। कुविचार, सुविचार यानी अच्छे वाले, जब कुविचार यानी बुरे विचार वाला। तो ये आप देख लें लास्ट यहाँ तक अपने को सुविचार और कुविचार, ये लास्ट तक यहाँ पे विपरीत अर्थक शब्दों को अभी पढ़ना है फिलहाल।
हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक, और जो पीछे वाले हैं वो भी आपको पढ़ने हैं लेकिन एनुअल तक कंप्लीट करने हैं अभी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको इतने ही करवाए क्योंकि इतने ही आपके लिए काफ़ी होंगे, इतने आप देख लेंगे, इन्हीं में से आएंगे। और ये सब अधिकतर हम 8th तक कोर्स में ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं, और किताब पढ़ाते समय गद्यों और पद्यों की रचना पढ़ाते समय, व्याख्या करते समय इन सबको अपोजिट पर्यायवाची मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, और आप सब समझते हैं और समझेंगे आगे। तो इस तरह से ये आपके अभी का यही है। तो इसमें से आप ऐसा करना कि पर्यायवाची जो पेज नंबर 25 पे है वो आप मैं टिक कर देता हूँ, उनको आप पर्यायवाची शब्द लिख लेना, और विलोम शब्द को भी मैं टिक कर देता हूँ, वो विलोम शब्द लिखना। करीब करीब हम 10-10, 15-15 शब्द दोनों के दे देता हूँ, वो आप इसको होमवर्क में करना। होमवर्क में मैं इसको टिक लगा देता हूँ और आपको करना है, ठीक है। ये आज आपके लिए इतनी बात है, इसको आप समझ लें, ठीक है। ये मैं टिक कर रहा हूँ अभी, तो आप समझ लें कि अंधकार, अध्यापक, आभूषण, उन्नति, संसार, अमृत, जंगल और घोड़ा, ये इसमें से आपको पर्यायवाची लिखने हैं। इनके शब्द 4-4 शब्द आपको पर्यायवाची करना है, ठीक है। अभी इतना ही आप कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, और ये दूसरे हैं वो भी याद कर लेंगे, लेकिन होमवर्क के लिए इतना ही काम है। और इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा लिखते हुए, विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा, और मैं इसका PDF बना के डाल दूँगा। और इसमें आपको कौन कौन से लिखने हैं, अंगीकार, अंतर्जातीय, आध्यात्मिक, आमिष, आशीर्वाद, अपव्ययी, अल्पायु, आगामी, इन सभी चीज़ों को आप ये लिख देंगे। मितव्ययी, दाता, चिरायु, और ये नीचे वाले जो भी शब्द हैं, दोनों लास्ट वाले ये भी आप कर देना। और उसके आगे वाले भी 8-10 शब्द, 20-25, इनको आपको ज़्यादा करना है, इसको 20-25 शब्द लिखना है। तो यहाँ से आप समझ गए, ये तो ये सब करने हैं। और आगे वाले पेज में जो है इसमें भी आपको अच्छे से अच्छे ये पूरी लाइन आपको, ये इसमें से सेलेक्टेड, अब मैं क्या बताऊँ क्या छोड़ूँ कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो आपको अच्छे से याद करना है, ये पूरा सब याद करना है, वो लिखना है। और ये पूरी सीरीज भी लिख देना, चलो ठीक है, इनको रहने देना, इनको याद कर लेना, लेकिन लिख इनको दोनों को लेना, ठीक। ये मैंने आपका होमवर्क बता दिया, और मैं आप PDF में भी डाल दूँगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना है ऐसे वो डाल दूँगा, ठीक है। आपको ये सब काम कर लेना है, और लाइव में जो भी मुझसे पूछना है पूछ लेना। और मुहावरे हैं, मुहावरे भी आपको मैं लाइव में समझा दूंगा। मुहावरे भी उसमें भी कम कर दिए गए हैं, मुहावरे 160 हैं, 160 है, उसमें से 80 कर लेना आप मुहावरे याद, ठीक है। मुहावरे में आप 160 है, 160 है, उसमें से आप 80 कर लेना मुहावरे में, ठीक है। ये आप ध्यान कर लेना, ये भी आपके मुहावरे भी आएंगे। ये अभी आपके हाफ ईयरली के टेस्ट का कोर्स है, हाफ ईयरली के बाद एग्ज़ाम जो होगा उसकी बात अलग करेंगे आप, ठीक है। यहीं तक आप अच्छे से पढ़ें और काम हम तक होमवर्क कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और समय पे काम करते रहें। धन्यवाद।